जिस क्वेश्चन पेपर का आप सबों को इंतजार था वो आ चुका है। जी हाँ, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है और मैं वही क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आने वाला है। और क्लास को अपने फ्रेंड में शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का अच्छी तरीके से बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड। तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? राम इज सिंगिंग ए भजन, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव वॉइस होगा? तो 1 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ए भजन इज बीइंग संग बाय राम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मैन ड्राइव्स द कार, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा? तो 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? द कार इज ड्राइवन बाय मैन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखिए क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। कौन सा बेस्ट पैसिव वॉइस होगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए वैन इज बीइंग ड्राइवन बाय रहमान। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस चूज करने कौन सा होगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? रहमान इज ड्राइविंग द कार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है और आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि आपका यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख लीजिए 5 में क्या बोला जा रहा है? इट इज नॉन टू यू, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ कौन सा एक्टिव वॉइस करेक्ट हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू नो इट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जाए? ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीता डैश टू द पिक्चर ऑन संडेज, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। कौन सा टेंस फॉर्म होगा यहाँ पे? तो 6 में ऑप्शन करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? सीता गोज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जाए? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द पेशेंट डैश बिफोर द नर्स केम। यहाँ पे आपको टेंस फॉर्म बताने कौन सा होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? कोलैप्स्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए? ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। कौन सा टेंस फॉर्म होगा यहाँ पे? 8 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैव ऑलवेज बीन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 जी हाँ, देखिए और फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? एज सुन एज द टीचर डैश द स्टूडेंट विल स्टैंड अप। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा टेंस फॉर्म आएगा? तो भाई 9 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पे कम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। माय ब्रदर डैश ये। जी हाँ, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। कौन सा पे टेंस फॉर्म होगा? तो 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? पे हैज नॉट कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए? राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। माय कजिन डैश स्विम व्हेन ही वाज 6 इयर्स ओल्ड। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 क्या बोला? ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। व्हेन आई वाज यंग आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा होगा? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने क्या जगह पे कुड हो जाएगा। देखा आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका यही सेम क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्या बोला जा रहा है? वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा होगा? तो 13 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने क्या जगह पे शुड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देखिए क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? जी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। डैश आई गो आउट सर, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? तो 14 में ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाने क्या जगह पे मे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश ही लिव लॉन्ग, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे 15 में ऑप्शन में करेक्ट हो जाने क्या जगह पे मे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जाए? फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही क्लाइम्ड अप ए ट्री ही हैड सीन ए वुल्फ। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बताने कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? तो 16 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? हैविंग सीन ए वुल्फ ही क्लाइम्ड ए ट्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहन इज इल ही इज वर्किंग हार्ड, चूज द यहाँ पे सुटेबल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल है? तो 17 में ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा? मोहित इज इल येट ही इज वर्किंग हार्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 देखिए क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किरण कुड नॉट कम शी वाज टायर्ड, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी का कौन सा यहाँ पे सुटेबल कॉम्बिनेशन है? तो 18 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण कुड नॉट कम बिकॉज शी वाज टायर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 को देख लीजिए क्या बोला जाए? फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राम केम यस्टरडे ही वाज ए साइंटिस्ट एंड टीचर, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी कौन सा कॉम्बिनेशन सुटेबल है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। नहीं, राम ए साइंटिस्ट एंड टीचर केम यस्टरडे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द पुअर अलोन डिजर्व्स हेल्प। जी हाँ, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने कौन सा होगा? तो 20 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन बट द पुअर डिजर्व्स हेल्प हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जाए? फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा पे नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैन ए मैन लिव फॉर एवर, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए मैन कांट लिव फॉर एवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कांट इट बी ट्रू, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा पे नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो 23 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वी शुड बी काइंड डैश एनिमल, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो 24 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई एनिमल्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 25 में। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आई विल वेट ही रिटर्न्स, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, जी हाँ, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 25 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे अंटिल हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैश है, यानी ही के बाद क्या है, रिक्त प्रस्थान है। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द स्वर्ड इज हैंगिंग डैश माई हेड, यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन बताने कौन सा होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, ओवर माई हेड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए, ही डाइड डैश हिज सोसाइटी, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा आएगा, तो 27 का आइटम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस होते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द वर्क वाज डन डैश हेस्ट, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी का कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस होते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी का कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस बॉयज विल प्ले क्रिकेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी कौन सा पे सेंटेंस करेक्ट है, तो 31 में एड्रेस ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी कौन सा पे सेंटेंस करेक्ट है, तो 32 का एड्रेस ऑप्शन पर डी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, दैट वाज श्योरली ए मिस्टेक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर इज डैश गार्डन बिहाइंड द हाउस, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा बेस्ट आर्टिकल यूज होगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, जी हाँ, देखिए और एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ही प्लेज डैश टेनिस वेल, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी कौन सा बेस्ट आर्टिकल होगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माय ब्रदर इज डैश SI ऑफिस, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे एन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ही सेंड डैश SOS, चूज द बेस्ट आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने, क्या में एन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ही प्लेज डैश टेबल, जी हाँ, यहाँ पे बेस्ट आर्टिकल यूज करने कौन सा होगा, तो 37 का आइटम ऑप्शन पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे द हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा पे स्पेलिंग करेक्ट है, तो भाई 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे क्विक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जानी है, वेटेड इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, जी हाँ, देखिए और एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पे तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ऑक्यूपेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ कौन सा यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे कन्फ्यूज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने, कंपेनियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, क्या बोला जा रहा है, समवन हैज गिवन मी द मैसेज, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे हैज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, मिल्क एंड फ्रूट्स डैश गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे आर हो जाएगा। चलिए अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, जी हाँ, क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए, इच बॉय एंड इच गर्ल डैश ए सेपरेट रूम, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा पे हैज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड कस्टम्स डैश अननोन, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने, क्या जगह इज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, क्या बोला जा रहा है, हर हैंडवर्क एंड डेडिकेशन डैश पेड ऑफ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने, क्या जगह पे हैज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, समीर सेड यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट नेरेशन बताने कौन सा होगा, तो 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या जगह समीर सेज दैट आई एम टेलिंग द ट्रूथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस में
बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शैल आई ओपन द डोर हरीश आस्क, जी हाँ यहाँ पे कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन होगा। तो 49 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरीश आस्क इफ ही शुड ओपन द डोर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही सेड आई हैव गॉट ए टूथएक, जी हाँ यहाँ पे कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन होगा। तो 50 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉट ए टूथएक हो जाएगा। जी हाँ तो हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर करें तो आपका इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है 2 फरवरी को यही क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। जी हाँ आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और क्लास को आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 को, और आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको आंसर को हर हाल में याद कर लेना। जी हाँ अच्छे तरीके से। चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शीला सेड दैट रीता केप्ट हर वेटिंग, जी हाँ यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट नरेशन होगा। तो 51 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा शीला सेड रीता केप्ट मी वेटिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर दिए ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रीन, जी हाँ यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट नरेशन होगा। वेरी गुड। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा ही सेड अलास आई एम रीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यू आर डैश द पुअर, जी हाँ यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड फॉर्म होगा। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेल्पिंग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ कौन सा पे सेंटेंस करेक्ट है। तो 54 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा ही इज एन ऑनरेबल मैन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए ही स्पोक डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जी हाँ कौन सा पे ऑप्शन करेक्ट है। तो 55 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इन ए लाउड वॉइस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम, जी हाँ तो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे 56 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 57 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, जी हाँ कब गए थे। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 1917 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है। हु वाज ओवरवेल्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन, जी हाँ कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 58 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 59 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेशनलिस्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए व्हेन नानो काका इज अनेबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश और हिंदी ही स्टार्ट स्पीकिंग इन, जी हाँ क्या हो जाएगा पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने मराठी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, जी हाँ क्या हो जाएगा पे। तो 61 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 62 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द बार्क ऑफ जस्टिस इज, जी हाँ क्या हो जाएगा पे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा बैंकरप्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 63 को देखिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 डैश इज नॉट एन इन बट ए बिगनिंग, जी हाँ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 जी हाँ देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। What was more important than the domestication of animals, जी हाँ कौन सा हो जाएगा पे। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा फायर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, जी हाँ किसने लिखा है। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 66 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द ऑल वुमेन आस्क डैश सन फॉर द गॉड, जी हाँ क्या हो जाएगा पे। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, जी हाँ क्या हो जाएगा पे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापानीज बॉय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 68 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा एज रिलेटिव वुमेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 दिखा क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है। ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 69 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा प्रेग्नेंट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 70 क्या बोला जा रहा है। हु वाज एन एसेइस्ट प्लेराइट डैश यानी पोएट, जी हाँ कौन थे। तो 70 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाने डी ऑल डोरोथी एल सीयर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 71 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डोरोथी एल सीयर्स इज, यहाँ क्या हो जाएगा पे। 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा एन एसेइस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 72 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, जी हाँ क्या हो जाएगा पे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा किचन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 73 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू
आर जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो 73 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे 21 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 74 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। अकॉर्डिंग टू पल्सबेक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज, क्या हो जाएगा पे 74 का ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेल्फलेसनेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 75 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पल्सबेक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्रू बुद्धिज्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 76 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 77 को देख लीजिए क्या बोला था, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चुबुकॉफ इज, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो 77 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लैंड ऑनर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 78 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉन मैंस पावर इज, जी हाँ क्या हो जाएगा पे 78 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फीबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 79 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जर्मनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, दिखा किसने कहा था, तो 80 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, वॉल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 81 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, दिखा कहां से है, तो 81 का ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 82 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन किड्स बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते हैं, तो 82 का ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 83 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया, तो 83 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और टू ऑटम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 84 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। वाल्टर डेलामियर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड, क्या हो जाएगा, तो 84 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेडी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हु हैज मेड एन एपिटाफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, क्या हो जाएगा पे, तो 85 का ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा वाल्टर डेलामियर हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इससे बिल्कुल भी बवाल नहीं आएगा, तो आपको एक क्वेश्चन दिखाते देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन 86 को देख लीजिए क्या बोला जाए, हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो यहाँ पे 86 ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 87 को देख लीजिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए सोनेट इज ए पोएम और डैश लाइन, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी यानी 14 लाइन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 से 88 को देख लीजिए क्या बोला जाएगा, मैकाविटी इज कॉल्ड, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा इज द कॉल्ड द हिडन पॉ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 89 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मैकाविटी इज ए, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाने, मैकाविटी इज ए कैट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 90 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स होगा, जी हाँ क्या हो जाएगा पे, तो 90 का ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, 20 ईयर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 91 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, पोइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 92 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए क्या बोला जा रहा है। एटेना इट इज इन, दिखा तो कहाँ एटेना, तो यहाँ पे 92 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, सिसिली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 93 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो 93 का ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ग्रैंड मदर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94, जी हाँ क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। द पोएट्स इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स डोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 95 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंटीमियन एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, जी हाँ किसके द्वारा लिखा गया, तो 95 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, जॉन कीट्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 96 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटन, जी हाँ क्या हो जाएगा, जब 96 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा 19th सेंचुरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे 97 को क्या बोला जा रहा है, विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो 97 का ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इंग्लिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जी हाँ क्वेश्चन इसकी में आ चुका है। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड, जी हाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 99 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका क्या बोला जा रहा है, विच लैंग्वेज हैज बिकम ए पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, जी हाँ कौन सा हो जाएगा, 99 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, इंग्लिश हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोहर माल गाँव का बिलोंग टू, जी हाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 100 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी 100 क्वेश्चन कवर किए, तो आपका एग्जाम में यही 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, आपको अगर ये देख लेते हैं तो आपका यानी जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। तो आपको पूरे क्लास को आराम में देख लेना और आपको अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, ताकि आपका फ्रेंड भी इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए और वो भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। जी हाँ, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि जितने भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।